नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। आप देख रहे हैं आर एस ऑफिशियल राज 76 यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 3 अपडेट के बारे में बात करके बताने वाले हैं और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हम तीनों अपडेट बहुत ज़रूरी हैं, सहारा केस से रिलेटेड हैं जो उसके लिए हम आप लोगों को सबसे पहले एक अपडेट बता देते हैं। जो 30,000 कोर्ट में जो यहाँ पर थी स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव, टोटल 4 लोगों को लेकर यहाँ पर इस केस की जो सुनवाई होने की थी 9 फरवरी को, उसमें क्या हुआ 9 फरवरी में, तो इसमें क्या ऑर्डर आया हुआ, क्या इसमें आया हुआ है, टोटल बात करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को उसका जो डेट है 17 तारीख बढ़ा दिया गया है, उसमें कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आया है और जैसे ही ऑर्डर कोई आता है तो फिर इसमें क्या आता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। हालांकि अभी तक इसका जो फॉर बेल का जो डेट है वो नेक्स्ट हायरिंग का डेट है वो 17 तारीख कर दिया गया है। ऑर्डर में कुछ आता है तो हम आप लोगों को बताएंगे, अगर नहीं आता तो आप यही समझिएगा फर्दर 17 तारीख को यहाँ पर फिर से हायरिंग होने वाली है और इससे हायरिंग होगी फिर से, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तब तक आप लोगों को इंतजार करना है 17 तारीख तक। और इसके इसी केस से रिलेटेड एक यहाँ पर दूसरी जो है बेल एप्लीकेशन है रंजना राय और यहाँ पर उनके साथ ही साथ यहाँ पर हैं जो रमेश सिंह, इनके दोनों लोगों का जो बेल एप्लीकेशन है 29 दिसंबर का यहाँ पर लगा हुआ था, उसमें क्या रहा है ये भी बात आप लोगों को हम बताएंगे। ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने यहाँ बताया है कि ना हम मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं यहाँ पर और ना ही मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, इसमें ऑर्डर में साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने यह जो मामला है आप लोगों को बता दें कि ये सहारेन कंपनी का मामला है, सहारेन सोसाइटी का मामला है, जिसमें यहाँ बताया गया है उन्होंने जो कि यहाँ पर रमेश सिंह और रंजना सिंह का यहाँ पर बेल एप्लीकेशन 29 दिसंबर का था। इसी में जो नेक्स्ट बताया गया है उसमें क्या बताया गया है, एंटिसिपेटिव बेल नहीं दिया, जो आयु थाना अध्यक्ष जो होता है उसको यहाँ पर नोटिस दे दिया कि आप यहाँ पर 441(1) के तहत इनको नोटिस भेजिए जल्द से जल्द। और नोटिस भेजने के लिए यहाँ पर उनको बताया गया पूर्ण रूप से, उनको जब नोटिस पे भेज दिया जाता है तो अगर नोटिस पे वो आ जाते हैं तो उनसे एक बॉन्ड भरवा दिया जाएगा। अगर उस बॉन्ड भरवाया गया तो वहाँ पर अगर वो उस बॉन्ड की जांच और पड़ताल अगर करते हैं तो फिर उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, अगर वो जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो फिर उनकी अरेस्टिंग होगी, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। और फिर बताया जाता है जो कि पिटीशन के अनुसार यहाँ पर कहा गया है। तो मैनेजर हैं वो इसलिए पल्ला झाड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन और मैनेजमेंट को पकड़िए, यहाँ पर है हम इसके कुछ नहीं है और चेयरमैन और मैनेजमेंट को आप पकड़िए। तो आप इसीलिए जो मैनेजर हैं वो पल्ला झाड़कर यहाँ से भागे हुए हैं। जब पैसा जमा हो रहा था तब ये कहीं के भी मैनेजर हों, किसी भी ब्रांच के मैनेजर हों, जब ये ब्रांच के मैनेजर बनाए गए थे तब इनका यही सीधा था कि ये पैसा कलेक्शन कर रहे थे और पैसे को यहाँ पर है जो इकट्ठा कर रहे थे और उसमें जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, सर्टिफिकेट इशू करने पे इन्हें बिठाया गया था। और इनका जो है कहना है कि इन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेट को हमें इशू करने पे यहाँ पर ब्रांच में बिठाया गया था। जब पैसा यहाँ पर जमा हो रहा था तब नहीं आप लोगों ने सोचा इस बार। वो कहते हैं कि यहाँ पर आप बनते हैं कि जब लेने को हो तो सभी बोलते हैं लेकिन देने को हो तब नहीं बोलते हैं। इनका सीधा मतलब यही है कि जब पैसा यहाँ पर ले रहे थे, जो निवेशकों का पैसा जमा हो रहा था, तब ये नहीं पल्ला अपना जा रहे थे, लेकिन अब जब पैसा देने की बारी आई हुई तब ये उनको सीधे यही कहना है कि चेयरमैन और यहाँ पर जो मैनेजमेंट सारा मैनेजमेंट है उसे पकड़िए, हम लोगों को छोड़िए और हम लोगों का यहाँ पर क्या दोष है। ये सिर्फ यहाँ पर है जो मैनेजरों का कहना है, लेकिन यहाँ पर इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। जब यहाँ पर पैसा जमा हो रहा था तब इस प्रकार से इन लोगों के पास नहीं कहा जाता, ना ही ये लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ पर साइन और सिग्नेचर यहाँ पे हम इसके जो ब्रांच हेड हैं यहाँ पर ना बनाए जाएं तो उससे क्या होगा। तो आप लोगों ने तब नहीं सोचा था, जब अब पैसा देने की बारी आ रही है तब आप लोग ये बात सोच रहे हैं। खैर छोड़िए, ये दूसरा अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एसएफआई वाला जो दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था एसएफआई का, उसका यहाँ पर है क्या अपडेट आया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो कि यहाँ पर है उसका भी अपडेट आप लोगों के सामने लेके आते हैं। जो दूसरा अपडेट है एसएफआई का भी है, यहाँ पर है 5 तारीख यहाँ पर है जो 22/5 को बढ़ा कर यानी कि आप लोगों को है मई में कर दिया गया है, जो कि उसकी डेट है उसको बढ़ा दिया गया। उसमें कुछ भी खास सुनवाई नहीं हुआ जैसा कि उसमें पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें है अपडेट को ही बढ़ा दिया
किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि इसमें डेट ही सिर्फ बढ़ा दी है। डेट से पहले अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसमें देखिए, नहीं आता है तो फिर आप लोगों को इंतजार करिए। 5 यहाँ पर है जो 22 मई तक का आप लोगों को इंतजार है। 22 मई को फिर से इसमें हायरिंग होगी। यहाँ पर है जो दूसरा अपडेट है वो खत्म होता है। उसके बाद में जो टॉप तीसरा अपडेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम सिटी वाला अपडेट है, जिसमें टॉप 20 डायरेक्टर और टॉप 50 कंपनियों का यहाँ पर है लिस्ट मांगा गया था, और जिसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर 130 कंपनियों का जो है जिक्र किया गया था इसमें। और उसके बाद में यहाँ पर है टॉप इसमें जो कंपनियां हैं वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 123 कंपनियां थीं जिनका जिक्र पब्लिक डॉक्यूमेंट में किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि टॉप 50 कंपनियों का यहाँ पर है जो ब्यौरा दिया जाएगा, और उसके जो ओनर हैं उन ओनरों का यहाँ पर है संपत्ति का ब्यौरा दिया जाएगा, जो कि 9 फरवरी को कोर्ट में यहाँ पर कहा गया था। 9 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के टाइम पे यहाँ पर कहा गया कि टॉप 50 कंपनियों में से 10 कंपनियों का ब्यौरा यहाँ पर है जो यहाँ पर दिया जाए कोर्ट में, जो कि यहाँ पर किस प्रकार से ब्यौरा दिया जाएगा कोर्ट में, जो कि संपत्ति है उनकी क्या है, जो कि कंपनियां चल रही हैं उनके रिलेटेड। 9 जनवरी वाले ऑर्डर में जो आया है वो यहाँ पर कंप्लेंट नहीं दिया गया, ऐसा यहाँ पर आया था। जैसे कि यहाँ पर है कि आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कभी कभार ये होता है कैसा कि यहाँ पर है जो नहीं फिल्मी स्टाइल में कहते हैं कि जो कोर्ट में अगर कोई जा रहा है तो वकील का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर यार उसके बाद में वो मौके पे नहीं पहुंचे तो उसकी हायरिंग नहीं हो पाई। इस प्रकार से यहाँ पर है सारा भुगतान में भी यह हो रहा है, और जो सिटी वाला जो मामला है यहाँ पर है उसमें भी यही हो रहा है। तो ये सब मामला आप लोगों के सामने आ रहा है। इसका मतलब यही सीधा सीधा है कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या मतलब है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो है पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ सभी लोगों को मिल सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।